गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th से आपकी सहायक बुक भारत की खोज से चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से भली भांति समझने के बाद उनके आंसर को नोटबुक में आपको करना है। तो आइए फर्स्ट जो पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सिंधु घाटी सभ्यता से आप क्या समझते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से आप क्या समझते हैं? आंसर फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पेज स्टार्टिंग। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष बचे हुए हिस्से सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। ये पूरा फर्स्ट पैरा हो गया। उसके बाद हम यहाँ से लास्ट लाइन ये लिखेंगे, यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली है, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं उससे बहुत अधिक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्यों का आना। भारत में आर्यों का आना। आर्यों का आना क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारिक दृष्टि से हम आर्यों को कहाँ का निवासी मान सकते हैं? अगर आम तौर पे देखा जाए, आम तौर की भाषा में हम आर्यों को कहाँ का निवासी जहाँ पर वो रहते हैं मान सकते हैं। आंसर फर्स्ट लाइन सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। ऐसा माना जाता है कि जो इनकी संस्कृति थी वो इसी देश की थी। उनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत के द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। जो भारत में जो आर्य आए थे और जो दक्षिण भारत में उनकी जड़ें और वहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल आपस में एक समान दिखाई पड़ते थे। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। जो आर्य थे उनको भारत में आए हुए इतना समय हो गया है, इतना समय गुजर चुका है और वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के रीति रिवाजों, यहाँ की परंपराओं में एकदम ऐसे रच बस गए थे कि उन्हें धीरे धीरे भारत का ही निवासी माना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक है हमारा महाभारत। क्वेश्चन है हमारा व्यवहारिक दृष्टि। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विद्वान किस महाकाव्य को प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने में व्यस्त थे? ऐसा कौन सा ग्रंथ था,
ऐसा कौन सा महाकाव्य था जिसे हमारे विद्वान, हमारे महापुरुष उसको प्रकाशित करने में व्यस्त थे प्रमाण सहित? इसका आंसर है फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। यहाँ से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। महाकाव्य के रूप में इसका आंसर सेकंड लाइन से हम शुरू करेंगे। महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम जो सबसे श्रेष्ठ हो रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाएं कहते हैं लोगों के द्वारा कही सुनी कहानियाँ। दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, प्रकाशित भी कर दिए हैं, लेकिन जो उनका अभी ये कार्य है वो अभी पूरी तरह से पूरा नहीं है। इसमें कुछ कार्य भी अधूरा है। ये आंसर आप कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर अगले दौर में हम चलेंगे। चैप्टर 4 पढ़ेंगे हम, युगों का दौर। उसका आप एक बार अच्छे से अपनी बुक से अध्ययन कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।